भाषा और पाठ का नाम कबीर के पद। उक्त पाठचर्या पर आने के पूर्व हम लोग थोड़ा सा कबीर के बारे में जानते हैं। कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ और कहा जाता है ऐसा कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। जन्म से लेकर अपने पूरे कृत्य तक जीवन में अपना जीवन का लंबा समय उन्होंने वाराणसी में बिताया। नीरू और नीमा नाम के दुल्हा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। और उस काल में वे पैदा हुए थे जब हिंदी का मध्यकाल का दौर चल रहा था। मध्यकाल और मध्यकाल में भी भक्ति काल को हिंदी में दो भागों में बांटा गया। भक्ति काल को एक रामाश्रयी शाखा और दूसरा कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा में अभी इसको भी विद्वानों ने अपने हिसाब से दो वर्गों में वर्गीकृत किया। एक राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। राम भक्ति को भी फिर दो हिस्सों में बांटा गया, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। ये अब यहाँ जब हम आते हैं तो कबीरदास निर्गुण परंपरा में आते हैं। कबीरदास निर्गुण परंपरा के संत हैं। अब थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि निर्गुण और सगुण क्या। तो जो गुण युक्त हो, जो सशरीर हो, जो आम मनुष्य के तरह कृत्य करता हो, काम करता हो, जिसमें इच्छा, मोह, आग, माया, प्रेम, भक्ति, विचार, कर्म, जो सशरीर हो, तो ब्रह्म के उस रूप को सगुण कहा गया। और एक ऐसा रूप जो दिखता नहीं है और वह हर जगह मौजूद है, उसको निर्गुण। यद्यपि सगुण क्षेत्र के सबसे बड़े कवि भक्ति काल में तुलसीदास हुए और वो रामाश्रयी शाखा का नेतृत्व करते हैं। कृष्णाश्रयी शाखा का नेतृत्व जो है वो परम भक्त सूरदास करते हैं और निर्गुण शाखा के नेतृत्व जो है वो करता कबीर। तो कबीर ने जिस राम की कल्पना की, उनके भी भगवान कौन है? राम ही है, लेकिन वे राम नहीं है जो तुलसी के राम। इतना समझ हमको रखनी चाहिए। आपको आपके वर्ग के लिए जो पाठ्य निर्धारित है कबीर के पद, तो उसमें दो पदों का चयन किया गया है और वे दो पद ये बताते हैं मुख्य रूप से कबीर। चूंकि जब भी हम पढ़ रहे हों, एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि संबंधित
लेखक के जीवन वृत्त को भी जानना चाहिए कि उसके जीवन में क्या हुआ। क्योंकि साहित्य क्या है, समाज का दर्पण तो है, लेकिन किसी कवि या रचनाकार के मन की बात सामने आती है। तो जो अपने जीवन काल में वो भोगता है, देखता है, जो उसे अच्छा या बुरा लगता है, वो उसके साहित्य में भी झलकता है। कबीर ने इस समाज को बहुत करीब से देखा। यद्यप कबीर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, इसको लेकर संशय है, लेकिन एक जगह उन्होंने लिखा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं, अर्थात मैंने कागज नहीं छुआ है और कलम को भी मैंने हाथ से नहीं पकड़ा। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उन्होंने ये सारी चीजें कैसे लिखी। वैसे उनके 6 ग्रंथों की चर्चा आती है, लेकिन आप में फुटकर पद, उन्होंने जगह जगह फुटकर पद वो अपने नित्य क्रिया, चूंकि जुलाहे परिवार में थे तो बुनकर बुनाई का काम उनका पेशा था। तो ये कार्य को करते हुए वो भक्ति में रमे हुए थे और विशेषकर इस्लाम का भी प्रभाव उन पर था और हिंदू धर्म का भी प्रभाव उन पर था। दोनों धर्मों की जो बुराइयां थी, दोनों समाज, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज, जब कबीर 15वीं शताब्दी में पैदा हुए, 16वीं शताब्दी में कार्य कर रहे थे, 15वीं शताब्दी में कार्य कर रहे थे, उस समय भी वो उतने ही प्रासंगिक थे, उनकी जरूरत उस समय उतनी ही थी। और आज के समाज में भी कबीरदास उतने ही जीवंत हैं, बशर्ते उनके बातों को ध्यान में रखा जाए। उनके बातों को अगर जीवन में उतारा जाए तो उन्होंने उन चीजों पर हमला किया है, सीधे सीधे समझाया है जो हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है, हमने उसको जोड़ रखा है, चाहे वो हिंदू पंथ को मानने वाले हों या इस्लाम पंथ को मानने वाले हों। तो जो जिन अनावश्यक चीजों को पहले भी रखा गया था और आज भी है, उस पर उन्होंने हमला किया। और आप में पठित पाठ जो है आपके लिए जो निर्धारित है, उसमें पहला पद ही उनका उपदेशात्मक, और वो उपदेश देते हैं, उपदेश